आगे बात करेंगे लोक देवता पन्नराज जी के बारे में। पन्नराज जी न से नगा गांव, नगा गांव जैसलमेर में इनका जन्म हुआ था। नगा गांव जैसलमेर में इनका जन्म हुआ था। और बात करें इनका जो वर्तमान में मंदिर है वह है पन्नराजसर, पन्नराजसर जैसलमेर में इनका मंदिर है। और इन्हें जैसलमेर के गोरक्षक, गोरक्षक लोक देवता या देवता कहा जाता है। इन्होंने मुस्लिम लुटेरे से ब्राह्मणों की गायों को बचाया था, इसी कारण इन्हें गोरक्षक देवता कहा जाता है। पन्नराजसर में इनका प्रमुख मंदिर है। नगा गांव में इनका जन्म हुआ था। आगे बात करेंगे, आगे बात करें रूपनाथ जी। रूपनाथ जी ये इनका जन्म हुआ था कोल्लू गांव फलोदी में, कोल्लू गांव फलोदी में। ये पाबू जी के बड़े भाई बूडो जी के पुत्र थे, यानी कि ये पाबू जी के भतीजे थे। पाबू जी के भाई बूडो जी के पुत्र, बूडो जी के पुत्र। इन्हें हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। और बात करें इन्होंने पाबू जी की मृत्यु का बदला जिंदराव खींची को मार कर लिया था। तो इन्होंने जिंदराव खींची को मारकर पाबू जी की मृत्यु का बदला लिया। ये बातें की अपन ने रूपनाथ जी के बारे में, जिनका जन्म कोल्लू गांव फलौदी में हुआ था। पाबू जी के भतीजे थे ये, और हिमाचल प्रदेश में इन्हें बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है। आगे बात करेंगे अपन केसरिया कुंवर के बारे में। केसरिया कुंवर जी के बारे में। केसरिया कुंवर जी गोगा जी पंचपीर गोगा जी के पुत्र थे, और ये मुंह से सांप के जहर को निकालते थे। और इनका जो मेला बढ़ता है, मेला जन्माष्टमी के दिन, भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी के दिन बढ़ता है। भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन, या फिर कहें गोगा नवमी के पहले दिन इनका मेला बढ़ता है। तो ये बात की अपन ने केसरिया कुंवर जी के बारे में। आगे बात करेंगे अंतिम लोक देवता तल्लीनाथ जी राठौड़ के बारे में। तल्लीनाथ राठौड़, तल्लीनाथ राठौड़ इनका जो जन्म हुआ था वह शेरगढ़ नामक स्थान जोधपुर जिले में हुआ था। शेरगढ़ नामक स्थान जोधपुर जिले में हुआ था। और इनके बचपन का नाम था गांगदेव राठौड़, जो इनके गुरु ने रखा था, और इनके गुरु का नाम था जालंधर नाथ, जालंधर नाथ इनके गुरु का नाम था। इनके पिताजी का नाम था वीरम देव, इनके पिताजी का नाम था वीरम देव, और इनके भाई का नाम था राव चूड़ा, राव चूड़ा इनके भाई का नाम था। ये बात की अपन ने तल्लीनाथ जी के बारे में। और इनका जो प्रमुख स्थल है या प्रमुख मंदिर बना हुआ है
वह वर्तमान में प्रमुख मंदिर वह पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा नामक स्थान जालोर में बना हुआ है। पांचोटा नामक स्थान जालोर में बना हुआ है। लेकिन जालोर के लोक देवता की बात करें तो उनका नाम है फताजी। आगे बात करें तल्लीनाथ जी के बारे में। तल्लीनाथ जी को कहा जाता है प्रकृति प्रेमी। इन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई थी। वृक्ष काटने पर रोक लगाई थी और जहां जहां इन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई थी, जैसे जालोर और पाली वाले क्षेत्र में, तो उस क्षेत्र को कहा जाता है ओरण। तो ओरण ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें वृक्ष काटने पर रोक लगाई थी तल्लीनाथ जी ने। तो ये बात की अपन ने तल्लीनाथ जी के बारे में। और एक लोक देवता और बच गए, उनकी बात भी अपन कर लेते हैं। उनका नाम है कल्लाजी। और ये थे राठौड़। कल्लाजी राठौड़ का जो जन्म हुआ था वह समियाना नामक स्थान जो पड़ता है मेड़ता में और मेड़ता पड़ता है नागौर जिले में। और बात करें इनके बारे में, इनका जो अन्य नाम था वह था चार हाथों वाले लोक देवता। इन्हें चार हाथों वाले लोक देवता भी कहते हैं और इन्हें शेषनाग का अवतार भी कहते हैं। इन्हें शेषनाग का अवतार कहते हैं। इनका जो मूल नाम था वह केसर सिंह था। ये राठौड़ वंश से संबंधित है। और बात करें इनके चाचा का नाम था जयमल राठौड़। जयमल जी 1567 ईस्वी में मेवाड़ का जो तीसरा शाखा हुआ था, चित्तौड़ का जो तीसरा शाखा 1567 ईस्वी में, उसमें घायल हो गए थे। तो कल्लाजी ने उनको अपने पीठ पर बैठाकर युद्ध लड़ा था। तो 2 हाथ तो हो गए जयमल जी के और 2 हाथ हो गए कल्लाजी के। तो इसी कारण इन्हें 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में जाना जाता है। तो 1567 ईस्वी में, और इसी कारण इनकी एक छतरी बनी हुई है चित्तौड़ के दुर्ग में भैरव पोल के पास चित्तौड़ दुर्ग में या चित्तौड़गढ़ जिले में, चित्तौड़गढ़ में। इनके पिताजी का नाम था आस सिंह और इनकी बुआ का नाम था मीराबाई। बुआ थी मीराबाई, जिनका मूल नाम था पेमल बाई। तो ये बातें की अपन ने कल्लाजी राठौड़ के बारे में।